हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। यूनिट का नाम हमारे है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोशिकीय संगठन की जो कोशिका हमारा है, सेल्स हमारी होती हैं, उनका संगठन कैसे बनी होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेल क्या होता है, मतलब कोशिका। ये 11th 12th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका क्या होता है। कोशिका हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, बॉडी की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अब जब घर बनाता है कोई इंसान, घर बनाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ईंट होती है। तो ईंट के बगैर हम घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ईंट का जो रोल होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ईंट के बगैर कोई घर हम नहीं बना सकते हैं। तो वैसे ये जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारी बॉडी को बनने के लिए। तो इसलिए ये बॉडी को इसको स्मॉलेस्ट यूनिट बोला जाता है, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। तो सब क्या होता है, सेल होती है, सेल के बाद टिश्यू बनती है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर बॉडी स्ट्रक्चर बनता है। तो इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखेंगे, A cell is the basic living structural and functional unit living organism। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब कि जो मानव होते हैं, उनकी बॉडी में ये बहुत ही बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर, मतलब कि संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई बोलते हैं इसको, इकाई होती है ये हमारी बॉडी में। अब क्या है, देयर आर अबाउट 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में क्या है, लगभग 200 तरह के अलग अलग तरह के सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी बनती है। ऑल सेल्स प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब क्या ये जो सारी सेल्स होती हैं, सारी कोशिकाएं होती हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन के थ्रू ये क्या होती हैं, सारी कोशिकाएं प्रोड्यूस होती हैं, बनती हैं। अब क्या है, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब क्या है, जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का फंक्शन, स्ट्रक्चर, ये सब जो स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी, मतलब या कोशिकीय विज्ञान या कोशिका विज्ञान बोलते हैं। मतलब कि कोशिका विज्ञान में जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्टडी किया जाता है कि सेल में क्या क्या चीज़ें और पाई जाती हैं। अब देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इज इंटीमेटली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसके फंक्शन से वो रिलेट करता है, मतलब जो उसका संरचना होता है और उसके काम से वो ज़्यादा रिलेटेड होता है, काम से ज़्यादा इंटीमेटली होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक सेल का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बोला गया है ना यहाँ पे कि ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें इसमें मिली होती हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या है, ये हमारा सेल है हमारी बॉडी में। अब क्या है, ये सेल की बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें क्या है, एक मेन जो चीज़ होता है वो न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है, फिर इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है। इसके बाद क्या आता है, अब ये जो न्यूक्लियस हमारा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, जिसके बीच में वो न्यूक्लियस हमारा सेफ रहता है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस सेफ रहता है, उस चीज़ को बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब ये क्या है, यहाँ पे लाइसोसोम, इसको क्या बोलते हैं कि सुसाइड बैग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंजाइम्स एकत्रित रहते हैं। तो अगर ये इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया लाइसोसोम। अब क्या है यहाँ पे, अब ये जो पोर्शन है हमारा, ये सब पोर्शन जो बचा है वो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको राइबोसोम बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी जो खुरदरी, इसकी जो दीवारें हैं वो खुरदरी टाइप की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसा है, इसको बोलेंगे गोल्जी अपार्टस। अब ये चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको बोलेंगे वैक्यूल। और ये चीज़ें हैं माइटोकॉन्ड्रियम, इसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इसको ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। अब क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है 2 टाइप के होते हैं, एक रफ और एक स्मूथ होता है। तो ये क्या है, यहाँ पे क्योंकि इसके चारों तरफ जो है, जो वॉल होती है, इसकी वॉल पे क्या है, खुरदुरा टाइप का दिख रहा है, तो इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसके जो वॉल होते हैं, वॉल के चारों तरफ कुछ नहीं है, स्मूथ है एकदम, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं।
अब ये क्या है, सेंट्रोसोम है। और अब सेल के चारों तरफ मतलब क्या है, एक बैग टाइप का है, बैग के अंदर ये सारी चीजें भरी हुई हैं, पैक है। तो अब क्या है, बैग का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसमें सारी चीजें कवर होती हैं, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर मतलब कि सारी चीजें हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारी चीजें उसमें मतलब सेफ रहती हैं, एक तरह से बोल सकते हैं उसमें कैद रहती हैं। तो जो चारों तरफ का आवरण है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब तक हमने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, जो कोशिका की जो हमारी सेल्स होती है उसके चारों तरफ का जो लेयर होता है जिसको कवर करके रखता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ऑल सेल मेम्ब्रेन हैव सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर। जो भी जितनी भी सेल्स होती हैं सारी सेल्स का जो है सिमिलर, एक मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। और प्रोटीन्स सस्पेंडेड इन डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, और मतलब कि जो फॉस्फोलिपिड प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो डबल लेयर में होते हैं। अब क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, और रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होता है, पहला होता है सेलेक्टिवली एक्सचेंजिंग सब्सटेंस, मतलब जो एक्सचेंजिंग सब्सटेंस होते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा आता है हमारा कम्युनिकेटिंग विद इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं ये। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब जो बॉडी में हमारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला आता है फॉर्मिंग कनेक्शन बिटवीन सेल्स, मतलब जो सेल्स होती हैं सेल्स के बिटवीन, मतलब एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शंस होती हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा होता है आइसोलेटिंग सेल, मतलब आइसोलेटिंग सेल कंटेंट्स, मतलब कि जो सेल कंटेंट्स होते हैं उसको आइसोलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, ये हमारे जो सेल्स का ये आउटसाइड सेल है, मतलब कि जो सेल है हमारा उसका बाहरी सतह है ये। अब क्या है इसमें, ये जो ऊपर का लेयर होता है, बाहरी लेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है ये। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद का जो लेयर आता है, इसलिए डबल लेयर इसको बोला जाता है क्योंकि लिपिड और प्रोटीन दोनों पाया जाता है। तो ये लेयर जो हमारा हो गया ये लिपिड बाइलेयर हो गया। इसके बाद जो हमारा ये लेयर आता है उसको बोलते हैं, इसके नीचे वाला जो सतह होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन्स लेयर। अब इसमें क्या है, फिर आता है हमारा ये कार्बोहाइड्रेट चेन्स होते हैं, ये चीज हमारा जो है ये कार्बोहाइड्रेट चेन है। और क्या है, ये इसके बाद जो हमारा लेयर आता है, तीसरा लेयर आता है, ये फास्फोलिपिड होता है, ये लेयर हमारा फास्फोलिपिड का है। अब देखेंगे हमारा ये क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हमारा हो गया इनसाइड द सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के अंदर का स्ट्रक्चर, और उसके बारे में है कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या है, द साइटोप्लाज्म है, प्लाज्म हैज टू कंपोनेंट, मतलब जो साइटोप्लाज्म है उसमें दो कंपोनेंट, दो तत्व पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा साइटोसोल, दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। अब क्या है, साइटोसोल्स है, इट इज द फ्लूइड पोर्शन, ये फ्लूइड पोर्शन होता है जिसमें मतलब वाटरी जो होता है। तो इट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म दैट कंटेन वाटर, इसमें लगभग 75 से 90%, 90% तक इसमें वाटर पाया जाता है। ऑयंस और अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब चीजें इसमें मतलब मिली रहती हैं। अब दूसरा आता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स में क्या चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। इसमें राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने बताया पिछले लेक्चर में। गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, इसको बारी बारी से हम आगे पढ़ेंगे। अब हम स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। ये है साइटोप्लाज्म, ये स्ट्रक्चर है हमारा। अब क्या है, ये बीच का पोर्शन होता है, कोई भी सेल्स में भी क्या है हमारे न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये जो बीच का पोर्शन है ये है न्यूक्लियस, और ये जो है साइटोप्लाज्म, ये लेयर जो हमारा है ये साइटोप्लाज्म है। अब क्या है, जो न्यूक्लियस हमारा है, ये न्यूक्लियस के जो चारों तरफ ये लेयर होती है जिसके अंदर वो सुरक्षित रहता है, उस लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि न्यूक्लियर झिल्ली बोलते हैं। अब क्या है, ये सारा सेल्स का है क्योंकि ये सेल्स का पार्ट है, तो इसलिए जो ये बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली बोलते हैं इसको। अब इसके अंतर्गत ये है राइबोसोम और ये न्यूक्लियस जो कि हमने बताया। तो अब समझ में आ गया होगा कि साइटोप्लाज्म क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक, राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देखेंगे क्या है। These are tiny granules composed of RNA and proteins.
अब ये क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है वो टिनी ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें आरएनए और प्रोटीन से ये बना हुआ होता है। दे सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड यूजिंग आरएनए। ये क्या होता है कि जब प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड मतलब अमाइनो एसिड से और यूजिंग आरएनए के थ्रू, जब आरएनए और अमाइनो एसिड के थ्रू सिंथेसाइजेशन होता है, इसके द्वारा ये बनता है। When this is present in the free units in the cytoplasm, अगर ये जब ये प्रेजेंट होता है फ्री यूनिट्स में साइटोप्लाज्म के, तो द राइबोसोम मेक्स प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल। तब ये राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन्स बनाता है सेल्स के साथ मिलके, जो कोशिकाएं हमारी होती हैं उसके साथ मिलके तब ये प्रोटीन्स बनाते हैं। अब क्या है, राइबोसोम आर ऑल्सो फाउंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर। अब क्या है, जैसा कि हमने बताया न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियर पाया जाता है, तो अब ये क्या है, जो राइबोसोम होता है ये क्या होता है कि आउटर सरफेस ऑफ जो न्यूक्लियर का बाहरी सतह होता है उस पे ये पाया जाता है, मतलब जो न्यूक्लियर का बाहरी सतह होता है उस सरफेस पे ये राइबोसोम पाया जाता है। इनवलप एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। अब मतलब कि इनवलप एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वेयर, जहां पे मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन और एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल, जो कि प्रोटीन वहां पे बनाते हैं, इसके बाद फिर क्या करते हैं, कोशिकाओं जितनी हमारी सेल्स होती हैं वहां तक वो एक्सपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे हम एक इसमें इमेजेस के थ्रू देखेंगे। अब ये क्या है, स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट है, आपका ये लार्ज सब यूनिट है। अब क्या है, ये पोर्शन जो होता है वो हमारा स्मॉल सब यूनिट होता है। अब क्या है, ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट। अब ये है ई साइट, ये है पी साइट, ये है आरएनए बाइंडिंग साइट, ये स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे है ये जब प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन होता है तो मतलब यूजिंग आरएनए और अमाइनो एसिड के साथ तब ये बनता है। व्हेन दिस प्रेजेंट, जब इसमें फ्री यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम के, तब ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं और जो कि कोशिकाओं के साथ मिलके तो फिर उसका यूज करते हैं। सेल जंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। अब जैसा कि आप सबको पता होगा हमारी बॉडी सेल से बनके बनती, कोशिका से बनती है। तो अब क्या है, एक सेल से तो बनती नहीं है, तो हमारी बॉडी में क्या है कि बहुत सारी सेल्स जब एक साथ मिलती हैं, एक साथ मिलने के बाद फिर क्या होता है, टिश्यू बनाती हैं। तो एक साथ एक सेल्स मिलेंगी हमारी, फिर वो टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू मिलेंगे, फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन मिलते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम से फिर ह्यूमन बॉडी बनता है। तो ये क्या है, प्रोसेस है हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या है, सेल है, सेल से एक सेल, दो सेल, तीन सेल, मतलब कई सेल आपस में मिलके टिश्यू बनाती हैं। फिर टिश्यू जो है तो है टिश्यू बना के मिलके क्या होते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन फिर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो फिर बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनता है। तो अब ये जो टिश्यू होते हैं, अब सेल से टिश्यू बना, तो टिश्यू के बीच में ये जो क्या होता है कि ये एक दूसरे को बॉन्ड मतलब बांध के रखते हैं, कनेक्ट करते हैं आपस में। तो इसको ही बोलते हैं, इससे क्या करते हैं, ये कम्युनिकेटिंग का काम करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। तो इस चीज को ही बोलते हैं सेल जंक्शन। अब क्या है, इसमें जो है हमारा ये लिक्विड फ्लूइड होता है, इस लिक्विड फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा आपको कि सेल जंक्शन क्या होता है। जो हमारी सेल्स बनती हैं, कई सेल्स आपस में मिलके बनती हैं टिश्यू, फिर वो टिश्यू जो है आपस में बॉन्ड रखते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं सेल जंक्शन। अब हम जानेंगे सेल सेल कॉन्टैक्ट ऑल्सो प्ले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल्स इन टिश्यू फंक्शन। जो एक सेल से मतलब एक से अधिक सेल्स आपस में मिलके क्या करते हैं, टिश्यू फंक्शन करते हैं, मतलब टिश्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सम टिश्यू इन द एसेंशियल देयर इज वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल्स। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, जैसा कि हमने बताया यहाँ पे कि कई सेल्स है मिलती हैं एक साथ तो टिश्यू बनती हैं, तो आपस में जो कनेक्शन होता है, कनेक्ट होती हैं, उसी को हम बोलते हैं सेल जंक्शन। सो दैट इफेक्टिव बैरियर सेटअप इन द पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड इवन हार्मफुल एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स। ये जो जंक्शंस होते हैं वो क्या, सेल जंक्शन जो बनते हैं वो क्या करते हैं कि
बॉडी में जो हार्मफुल पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनवांटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके लिए एक ये बैरियर बना देते हैं। जैसे कि क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो ठीक है, ये हमारा लीवर है, हमारा पेट है। तो पेट में क्या है, अगर हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना भोजन जो है यहीं पे आता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से जो यहाँ की सेल होती है, यहाँ के जो प्रोडक्ट, जो खाना हमारा आया है, फूड आया है, उसको यहीं पे रोके रखती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम खाना खाते हैं तो वो सीधे हमारे किडनी में चला आता है। तो वही चीज़, ये जंक्शन क्या करती हैं कि जो भी एक बैरियर बनाती हैं जिसमें पैथोजेनिक माइक्रोब्स और हार्मफुल अनवांटेड मॉलिक्यूल्स को रोक देती हैं एक दूसरे सेल्स में, मतलब एक सेल से दूसरे सेल्स में वो जाने नहीं देती हैं। अब क्या है, सिस्टमैटिक डायग्राम शोइंग इन सेल जंक्शन एंड दियर फंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू। अब क्या है, ये जो जंक्शंस में, ये क्या है, जो जंक्शंस होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू में बने होते हैं। टिश्यू भी कई तरह के होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं टिश्यू के भी। तो ये क्या है, एपिथेलियल टिश्यू में ये बने होते हैं। एपिथेलियल सेल्स आर कैरेक्टराइज इन पार्ट बाय दियर क्लोज पैकिंग। अब ये क्या, एपिथेलियल जो सेल्स होती हैं वो एक विशेष तरह के पार्ट होती हैं जो कि उसमें पैक होती हैं, क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज बंद होती हैं एक तरह से। दे आर हेल्ड टुगेदर टू बाय स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन के द्वारा, मतलब प्रोटीन के द्वारा उसको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं। एंड जंक्शन बिटवीन एडजेंट सेल, और क्या करते हैं, मतलब ये जंक्शन और एडजेंट सेल के बीच में क्या करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड एक अलग तरीके का मेम्ब्रेन और प्रोटीन से उन दोनों को बांध के रखते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन, मतलब जो हमारे कोशिका जंक्शन होती है कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन। पहला होता है टाइट जंक्शन या अक्लेडिंग जंक्शन। अक्लेडिंग जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अक्लेडिंग प्रोटीन से बना होता है। तो ये पहला हो गया टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन एंड कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ये क्या करते हैं, जो जंक्शन होते हैं हमारे, उसमें स्टेबलिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेटिंग का काम करते हैं, और जो भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उसके लिए एक बैरियर बना देते हैं ताकि वो एक सेल से दूसरे सेल में वो जाए ना। अब क्या आता है, पहला आता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन नाम से ही है कि मतलब ये क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को टाइटली बांध देते हैं ताकि उसमें से जो भी चीज़ें हैं वो एक सेल से दूसरे सेल में वो मतलब थ्रू आउट ना हो। अब क्या है, फाउंड इन, ये जो टाइट जंक्शन होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज में पाए जाते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो सबसे पहला पार्ट होता है टिश्यू का। तो ये टाइट जंक्शन जो होते हैं ये एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं, जिसको टाइट जंक्शन के नाम से जानते हैं। अब टाइट जंक्शन नाम में ही है कि मतलब ये क्या करते हैं, एक दूसरे टिश्यू को आपस में टाइटली उसको बॉन्ड कर देते हैं। डू नॉट अलाउ पासेज टू स्मॉल मॉलिक्यूल। अब क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको वो क्या है, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा उसको आगे वो बढ़ने से रोकते हैं। आगे मतलब वो अलाउ नहीं करते हैं कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं उसको आगे नहीं जाने देते। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने बताया कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, तो उसके अलावा वो नहीं, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट किडनी में चला जाए। तो वहाँ पे वो जो सेल्स होती हैं, वहाँ पे जंक्शन जो होते हैं उसको रोके रहते हैं, मतलब बांधे रखते हैं कि यहाँ से वो आगे ना जाए। तो ये टाइट जंक्शन का मतलब यही होता है कि ये एपिथेलियल टिश्यू में पाया जाता है, इसलिए इसको टाइट जंक्शन बोलते हैं। डू नॉट अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसको वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा ये उसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, उसको अलाउ नहीं करते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहला जोनुलर ऑक्लूडेंस एंड फैसिया ऑक्लूडेंस, इसको आगे हम पढ़ेंगे। अब इमेजेस के थ्रू हम देख लेते हैं। अब क्या है, ये टाइट जंक्शन इन सेल्स में टाइट जंक्शंस कैसे हैं। अब क्या है, ये जो बना है जैसे कि ये हमारा सेल्स है। अब ये क्या है, ये टाइट जंक्शन मतलब 2 सेल्स क्या है आपस में ये मिले हुए हैं, बीच में क्या है ये बंधे हुए हैं, यहाँ पे टाइट जंक्शन आपस में क्या है यहाँ पे बंध गए हैं, तो ये क्या है, टाइट जंक्शन है। अब इसमें भी है ये एपिकल साइड, ये जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एपिकल साइड। अब इसके बाद जो बीच में स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं पैरासेलुलर स्पेस। बीच में आपको दिख रहा होगा ये स्पेस है, इसको बोलते हैं हम पैरासेलुलर स्पेस। अब क्या है, ये बॉन्ड किससे है, अब इसके आगे जो हमारा टाइट जंक्शंस के सेल्स हैं, या ये टाइट जंक्शंस के सेल्स हैं आपस में टाइट है, बंधे हुए हैं, ये चीज क्या है, हमारा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, इसको बोलते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अब ये जो हमारा
ये वाला लेयर हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एक तरह का ये इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, एक तरह की झिल्ली होती है जिसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये पार्ट जो आता है इसको बोलते हैं बेसोलेटरल साइड। अब जैसे क्या है, ये एपिकल साइड है, जैसे एक तरह से बोलते हैं ना अपर साइड लोअर साइड, तो इसमें जो इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिकल साइड, और इस पार्ट को जो लोअर पार्ट है इस साइड को बोलते हैं बेसोलेटरल साइड। तो मेरा आपको समझ में आ गया होगा कि सेल जंक्शंस क्या होते हैं। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।